अब दूसरे T20 के लिए मैदान लाहौर में लगेगा और पाकिस्तानी टीम को सीरीज़ में वापसी के लिए अपना ये अगला मैच जो कि जुमे को खेला जाएगा, ये जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लगता है बाबर आजम की अगर बात करें, उनके शहर में, उनका ये आबाई शहर है, यहाँ पर वो खेलेंगे, यकीनन उनके फैंस भी हैं यहाँ पर, और इसके साथ साथ जो मैच में आपको लगता है कि कोई चेंजेस हो सकती हैं या चेंजेस करनी चाहिए, और अगर चेंजेस का सवाल उठता है तो क्या ये टीम के एतमाद में कमी नहीं? बाबर की आपने पहले बात की, हिफ्ज़ा बाबर पे बात करते हैं क्योंकि हर जगह उनके फैंस मौजूद हैं। ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि लाहौर उनका होम ग्राउंड है तो वहाँ पर उनके बहुत फ़ैन हैं। आप देखें पेशावर जब वो एग्जीबिशन मैच खेलने के लिए गए थे तो कितने लोग उनको सिर्फ देखने के लिए आए थे। पिंडी में आप देखें, अब वो जो शाहिद आफरीदी के साथ पहले होता था ना कि आफरीदी आउट होते थे लोग चले जाते थे, अब वैसा बाबर के साथ है। लेकिन बदकिस्मती से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे और उनके शायकीन जो उनके मद्दा हैं बड़े मायूस हो रहे हैं। बाबर की एक बड़ी इनिंग की बात है, लेकिन वो बड़ी इनिंग भी अब सालों हो गए अब जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, और मुझे जो लग रहा है वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है उनका वो बिल्कुल ज़ीरो हुआ है। मेन चीज़ देखें कॉन्फिडेंस होता है। आप एक रोड भी पार कर रहे हो, अगर आपको एक एतमाद ना हो आप आधे घंटे तक खड़े रहेंगे अगर कोई गाड़ी टक्कर ना मार दे। यही होता है अभी जैसे बाबर के साथ है कि जो खेलने के लिए जाते हैं तो एक बाबर पहले एक चेहरे पे लग रहा होता था कि यार कॉन्फिडेंस है और वो आते ही डोमिनेट करेगा, और बॉलर्स भी यही सोचते थे कि यार ये बाबर आ गया अब क्या करें। लेकिन अब बाबर आते हैं तो एक चेहरे से ही उनके लग रहा होता है थोड़ा घबराए हुए हैं। जैसे आप पहला मैच देखें जो उन्होंने कैच ड्रॉप किया उस वक्त उनका चेहरा अगर आप देखते तो लग रहा था बिल्कुल हवाइयाँ उनकी उड़ी हुई थी। अब देखें अपने तौर पर तो वो कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन अब ये बोर्ड का भी काम है, कोचेस का भी काम है, जो उनके क्लोज लोग हैं उनको चाहिए कि उनके साथ बैठें, पूछें कि यार मसला क्या है और वो मसले हल करने की कोशिश करेंगे। स्किल वाइज तो मसला मुझे लगता नहीं है कोई बाबर जैसा जो बैटर है पाकिस्तान को बड़े अरसे बाद कोई इतना ज़बरदस्त एक स्टार मिला है जिसकी वजह से हमें लग रहा था कि यार ये बहुत रिकॉर्ड तोड़ेंगे, बहुत नाम बनाएंगे। रिकॉर्ड्स वगैरह तो तोड़े थे, लेकिन जितनी तेज़ी से वो ऊपर गए थे उतनी तेज़ी से वो नीचे आ रहे हैं, जो हमारे लिए थोड़ा एक अजीब सी बात है क्योंकि हमें उस तरह का टैलेंट मिल नहीं रहा जिससे हमें उम्मीद होती है। साइम से उम्मीद थी, वो उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर रहे, और बाबर भी इस तरह जा रहे हैं। इसी वजह से हमारी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो नीचे आई है। लोग कहते हैं यार खाली बाबर क्यों, बाबर ही क्या करे, क्योंकि बाबर जो सबसे अच्छा होता है उससे सबसे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा उम्मीद है। अब यही हम ये तवक्को रख सकते हैं कि इस लिहाज से भी तो रिलैक्स हो जाएंगे कि ठीक है एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, हम पे उस तरह की जिम्मेदारी नहीं है। टीम बनाई इसलिए जाती है कि तमाम जो खिलाड़ी हैं वो अपना अपना जो रोल है वो अच्छे से प्ले करें। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो अभी सिस्टम चल रहा है उसमें अब ये नहीं होता कि यार ये बंदा इतने मैच में नाकाम है तो चलो उसको ड्रॉप कर दें। देखें रिसेंट मिसाल साइम की भी है, हसन की भी, वो कहते हैं चलो बॉलिंग करता है, बॉलिंग में विकेट ले रहे हैं, लेकिन जो असल काम है वो नहीं हो पा रहा। स्पिनर्स तो हमारे पास और भी मौजूद हैं। तो अब ये एक इशू सामने आ रहा है कि हमारे जो प्लेयर्स जो खेल रहे हैं, पहले हम ये सोच रहे थे कि बाहर उनसे नहीं खेला जा रहा है, लेकिन अब जब पहला मैच हमारा जो हुआ हमारे पिंडी में, उससे हमें आइडिया हुआ कि यार ये तो अपने ग्राउंड में भी शेर नहीं है। हमें लग रहा था पिंडी में ये सारे ब्रेडमैन बन जाएंगे, ये तो पिंडी में भी ऐसे ही नज़र आए कि इनसे खेला ही नहीं जा रहा था इतना। तो ये अब मसला क्या है, बहुत है, पेशेंस ख़त्म होता जा रहा है आवाम का भी। वर्ल्ड कप आने वाला है, या तो फिर हम वही उम्मीद रखें जो वुमेन टीम के साथ हुआ है कि 8 टीमों में सबसे आखिरी नंबर पर 8वें नंबर पर आई है, क्योंकि वर्ल्ड कप में ज़ाहिर है अच्छी टीमें भी आपको मिलेंगी। यहाँ हम अफ़गानिस्तान को या इधर उधर बांग्लादेश को, जिम्बाब्वे को, इनको हरा के हम लोग थोड़ा खुश हो रहे थे। तो ये चीज़ ज़रा थोड़ा ख़त्म करनी पड़ेगी, बड़ी टीमों को भी हराना पड़ेगा। बड़ी टीमों को हराने के लिए परफॉर्मेंस हमारी बेहतर होनी होगी, और परफॉर्मेंस बेहतर हो नहीं रही। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। सिर्फ इस वर्ल्ड कप की अगर बात करें, इससे पहले अगर हम देख लें जितने भी बड़े इवेंट हुए, हमारी टीम बहुत पीछे जाती जा रही है, हमारी क्रिकेट बहुत पीछे आ रही है, जिस पे बहुत सारे लोग अक्सर ये बात करते हैं कि यार ये हॉकी वाला हाल है। लेकिन हॉकी वाला हाल जब तक पैसा है क्रिकेट में नहीं होगा, लेकिन परफॉर्मेंस का मेयार तो बढ़ाना चाहिए ना। लेकिन बिल्कुल परफॉर्मेंस का मेयार बढ़ाना चाहिए जाहिद साहब। फिर हम गलतियों का जिक्र करते हैं कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। हम हर मैच में हारने के बाद कहते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, लेकिन कौन सिखाएगा और हम क्या सीख रहे हैं? हम कब तक एक्सपेरिमेंट्स के नाम पर अपनी गलतियाँ दोहराते रहेंगे? देखें हिफ्ज़ा, एक तो जो आपने शुरू में कहा इंट्रो में, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो जो हमारे क्रिकेटर्स होते हैं और सुपरस्टार होते हैं, इनका ना सिर्फ पूरा पाकिस्तान है बल्कि पूरी दुनिया होती है, क्योंकि मद्दा होते हैं, फैंस होते हैं,
जगह जगह पे इनके, लेकिन जहाँ तक आपने कहा बाबर आजम का शहर लाहौर है, तो ये कप्तान सलमान आगा का शहर भी है जी। तो दोनों पर काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं, कम अज़ कम चलें, बाकी शहरों में ना सही, रावलपिंडी में ना सही, यहाँ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। जहाँ तक आपने कहा गलतियों से कैसे सीखेंगे, तो किस गलती की निशानदेही की जाए। जब से टीम एशिया कप से आई है वहाँ हालांकि पाकिस्तानी टीम फाइनल में पहुँची है, लेकिन 3 मुल्की सीरीज़ के बाद जिस किस्म के खेल का मुजाहरा किया इंडिया से, ज़ाहिर है तीनों मैच हम हारे और फिर हम हर मैच को कहते हैं जी क्लोज आके हारे। और यहाँ पे जैसा रावलपिंडी में मैच खेला तो बात फील्डिंग की जाए, बैटिंग की जाए या बॉलिंग की जाए या कप्तानी की जाए, किस शोबे की बात की जाए। और इसलिए जो है पूरी टीम को ही चाहे, जैसा कि आपने कहा गलतियों से कौन सीखेगा और कौन इनको सिखाएगा। तो माइक हैसन आए हैं, देखना तो ये था कि आपके प्लेयर जो है जो एक मॉडर्न डे क्रिकेट या नया ट्रेंड उससे बाहर भी निकलें, कम अज़ कम पिच पे रुकना तो सीखें। इसी तरह से हमारे बॉलर्स थे, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी मेरा यही मौक़िफ़ है कि इस सीरीज़ में शाहीन अफरीदी को रेस्ट कराना चाहिए था। अगर शाहीन अफरीदी ख़ुद खेलना चाहते हैं तो ये फ़ैसला प्लेयर ने तो नहीं करना। दुनिया का कोई क्रिकेटर, कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं होता जो कहे कि मैं बाहर बैठ जाऊँगा। यहाँ तक कि अनफिट खिलाड़ी भी कहते हैं, अपनी फिटनेस छुपाते हैं और वो खेलना चाहते हैं। लेकिन बुमराह को देख लें, उन्होंने वनडे में रेस्ट करा दिया, T20 में शामिल कर लिया। मिचेल स्टार्क को भी रेस्ट करवाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों को लेकर आपने चलना होता ताकि उनकी फ़िटनेस भी सही रहे और उनको रेस्ट भी मिलता रहे। अगर तीनों फॉर्मेट खेलेंगे, टेस्ट में भी खेले शाहीन, T20 में भी खेलेंगे, मार पड़ेगी, कॉन्फिडेंस फिर शेक होगा। और वनडे का उनको कप्तान बनाया गया, यकीनी तौर पर उनको वनडे में खेलना चाहिए था। और वर्ल्ड कप में तो यकीनी हिस्सा है शाहीन अफरीदी पाकिस्तानी टीम का, अगर रेस्ट कराते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन पाकिस्तानी टीम का जैसा आपने जिक्र किया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी, मुझे तो मोहम्मद हारिस बहुत याद आते हैं कि कल जब सलमान आगा से सवाल किया गया था कि मोहम्मद हारिस स्कोर नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा ये टीम के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, क्योंकि उनको जिस भी नंबर पे भेजते हैं वो खेलने के लिए तैयार होते हैं। तो कल जो कुर्बानी दे रहे थे और समझा जाता था कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनके बारे में माइक हैसन ने कह दिया कि वो अपनी गलतियों पर काबू नहीं पाते, उनको आपने बाहर निकाल दिया। तो एक प्लेयर को एकदम हम आसमान पे बिठाते हैं, दूसरे लम्हे हम उसको खुद ही तनकीद करना, टीम मैनेजमेंट भी उसका साथ नहीं देती और उस पर तनकीद शुरू हो जाती है। तो हर प्लेयर को अपनी ज़िम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादातर प्लेयर हमारे टीम में अब ये हैं, ना सिर्फ वो कई मैचेस खेल चुके हैं, कई सीरीज़ भी खेल चुके हैं। इसमें कोचिंग का कितना कमाल होगा कि माइक हैसन उनका बैट पकड़ के उनको बताएगा कि ऐसे आपने खेलना। तो एक तवक्को या उम्मीद जो हम हमेशा टीम से लगाते हैं, क्योंकि ये आखिरी मौका होगा सीरीज़ में वापसी का, क्योंकि हम पूरी टीम के साथ गए हैं। साउथ अफ्रीका अपनी B या C टीम के साथ आया। ये भी अगर नए खिलाड़ियों को चांस दे देते तो ज़्यादा बेहतर होता है, जैसे दुनिया की बाकी टीमें करती हैं। होम सीरीज़ में अपने डोमेस्टिक के प्लेयर्स या नौजवानों को ज़्यादा मौके देते हैं, और जिनका खेलना यकीनी होता है टीम में, उनको बाहर बिठाया जाता है कि इन्होंने तो आना ही आना है। वो हमने किया नहीं है, हमने अपनी तरफ से जो बेहतर टीम थी वो हमने मैदान में उतारी है। इसलिए इनको इंतहाई ज़िम्मेदारी अपनी लेनी होगी, और पहले बैटिंग आती है या बॉलिंग आती है, कम अज़ कम टीम फाइट करती हुई नज़र आए, फिर ना लोगों को अफसोस होता है ना हमें अफसोस होता है। जो दिल की अतः रहेंगे उसे चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम जीते और क्रिकेट बड़े फूले। सही। यूसुफ, अब लाहौर में मैदान सजेगा, टीमें प्रैक्टिस करेंगी 6:30 बजे, पिच की जो तैयारी है वो भी आखिरी मराहिल में है, लेकिन हम क्या पिच की तैयारी और स्टेडियम की तैयारी से ज़्यादा हम जो टीम की स्ट्रेटजी है उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं, हम स्पिन पिचेस बनाने में ध्यान देते हैं। क्या बेहतर हो कि जो भी कंडीशंस हो हम प्लेयर को इस तरह से तैयार करें कि वो तमाम कंडीशंस में जो है वो खेल सकें। स्पिन पे हम अच्छा खेलते हैं, लेकिन क्या ये एतमाद में कमी को जाहिर नहीं करता है कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर किसी और तरह की पिच होगी तो हमारे प्लेयर्स खेल सकेंगे? जी बिल्कुल हिफ्ज़ा, आप सही फरमा रही हैं कि ये कमी यकीनी तौर पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों में है कि वो सिर्फ कंडीशन के मुताबिक नहीं परफॉर्म कर पाते। अब थोड़ी सी बेहतरी मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम में हम कल दिखाई देंगे, क्योंकि जो लाहौर की कंडीशन वो कदरे मुख्तलिफ है पिंडी की कंडीशन से। हमने देखा कि पहला जो मैच हुआ उसमें जो उनके पेसर्स थे उन्होंने गलबा पाया, जबकि जो ये लाहौर की जो पिच तैयार की जा रही है लग रही है कि जैसे बैटर्स के साथ साथ स्पिन को ज़्यादा मदद देगी। तो इसलिए पाकिस्तान की टीम में एक तब्दीली का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अभी आज वो फैसला तो उन्होंने नहीं किया, क्योंकि अभी जब यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद ये डिसाइड होगा कि कल किसकी जगह किसको शामिल किया। लेकिन इम्कान यही है कि उस्मान तार को कल यहाँ पर, क्योंकि लाहौर की पिच स्पिनर को ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है, उसमें पाकिस्तान की टीम एक तब्दीली ये कर सकती है, और ये पाकिस्तान के पास ऑप्शन होगा कि अपनी जो स्पिन ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करते हुए सीरीज़ में कमबैक के लिए पूरी अपना जोर लगाए। हालात पाकिस्तान टीम के इतने ज़्यादा साजगार फेवरेबल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान टीम को कुछ खास करके दिखाना होगा।
ख़ुसूसन पाकिस्तानी बैटर्स के लिए डॉट बॉल की खामी पर काबू पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पावर प्ले पाकिस्तान की टीम के लिए हमेशा एक इम्तिहान होता है। ख़ुसूसन जब हमने मैच देखा उसमें 74 स्कोर बने थे पावर प्ले में हमारे पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को बड़ी पिटाई वहाँ पर हुई थी। तो अब थोड़ा सा कम्बिनेशन को भी तब्दील करने की ज़रूरत है, अपनी स्ट्रेटजी को भी थोड़ा सा रद्दबल करने की ज़रूरत है। और बाबर आजम का बार बार सवाल होता है, लोग पूछते हैं कि बाबर आजम क्यों नहीं कर पा रहे। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को थोड़ा एतमाद देना चाहिए कप्तान और कोच की जानिब से कि ठीक है, आप पर कोई पाबंदी नहीं कि आपने जाते ही हार्ड हिटिंग करनी है, आप सिर्फ 20 ओवर विकेट पर खड़े रहें, अपनी मर्ज़ी से खेलें, अपनी जो स्ट्रोक समझते हैं कि आप उसको बाउंड्री के बाद पहुंचा सकते हैं वो आपकी स्वाबदीद होना चाहिए, ना कि टीम की ज़रूरत के तहत। आप अपना खेल खेलें, अगर आपको एक अच्छी न्यूज़ मिलती है फिर से जो फार्म उनकी है वो भी खोई वापस आ सकती है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नई समझदारी के साथ अच्छी प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने की ज़रूरत है। इतने मुश्किल नहीं है इसकी साउथ अफ्रीका की टीम को हराना, सिर्फ थोड़ा सा बेहतर प्लानिंग और कम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा और उसके साथ आपको फील्डिंग में भी खासी बेहतरी की ज़रूरत है अभी तक। बिल्कुल, तमाम